Dear students, it is our sixth lecture of the chapter Current Electricity. In last lecture, we have discussed about the galvanometer. So basically, galvanometer या फिर हम लोग इसी को कह सकते हैं मूविंग कॉइल galvanometer. ठीक है, तो ये डिवाइस कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड. All these discussion we have completed yesterday. ठीक है, so कल ही हम लोगों ने ये देखा था that a galvanometer can be used as an ammeter. ठीक है, galvanometer को हम लोग ammeter में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of some modification, and that particular modification is nothing but it is the use of shunt. ठीक है, तो हम लोगों को अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है देन एट दैट केस वी हैव टू यूज ए रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो हम लोगों का सर्किट देखा था तो वहाँ पर हम लोगों को एक शंट यूज़ करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ता है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एंड शंट शुड बी हैविंग लो रेजिस्टेंस. ठीक है, शंट हम लोगों को इस तरीके से यूज करना है कि उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट मस्ट बी लो. सो और हम लोगों ने कल ये भी देखा था दैट एमीटर और एन आइडियल एमीटर इज हैविंग जीरो रेजिस्टेंस. ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने कल ही दिया था कि क्यों ऐसा होता है. नाउ उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. नाउ हियर वी हैव टू सी दैट गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर. ठीक है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, एंड बेसिकली वी नो दैट द वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो हम लोगों को अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है so for that measurement we can use the galvanometer with some modification. ठीक है, हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको वोल्टमीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट विल बी दैट मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ वी वांट टू यूज अ वोल्टमीटर, ठीक है, इन अ गिवन सर्किट, सो हाउ इट विल बी कनेक्टेड. तो अगर सपोज मेरे पास कोई एक कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई एक बल्ब है. ठीक है, ये हमारे पास एक बल्ब है एंड वी वांट टू मेजर द पोटेंशियल अक्रॉस दिस बल्ब. ठीक है, ये बल्ब है हमारे पास और इसके अक्रॉस में हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सो हमेशा आपको पता है लोअर स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने सीखा है दैट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गिवन अप्लायंसेस. ठीक है, आपको जो भी सर्किट दिया गया, जो डिवाइस दिया गया, जो भी अप्लायंस है आपके पास, उसके अक्रॉस में उसके पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सो अगर हम लोगों को इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है सो वी हैव टू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन पैरेलल विद दिस बल्ब. सो सच समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो ये जो हमारा बल्ब है उसके अक्रॉस में उसके पैरेलल में हम लोगों ने ये हमारा कनेक्शन इस तरीके से कंप्लीट किया है. नाउ सी if the potential difference across the bulb is 10 volt, consider कर लेते हैं that the potential difference across this bulb is 10 volt. That means the potential difference of this voltmeter is also 10 volt. अगर इसका potential difference 10 volt है, इसका भी 10 volt रहेगा, because we know that in parallel combination potential is the same. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ना ही पोटेंशियल डिवाइड होता है, बल्कि पोटेंशियल थ्रू आउट द कनेक्शन कैसा होता है, सेम होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 वोल्ट बता रहे हैं कि अक्रॉस द बल्ब द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वोल्टमीटर दैट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू 10 वोल्ट, बिकॉज दिस टू विल बी एट सेम पोटेंशियल. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो ये हम लोगों को पता है. इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्किट में अगर यूज़ करना होता है वोल्टमीटर तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं कंसिडर कर लेती हूँ
हम लोगों को वोल्टमीटर नहीं बल्कि गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसी की जगह कंसिडर कर ले रही हूँ गैलोनोमीटर, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सो ये रहा मेरा बल्ब। ठीक है, और जस्ट मैं रफ स्केच कर रही हूँ। इट इज़ अ बल्ब एंड अक्रॉस इट वी आर गोइंग टू कनेक्ट ए गैलोनोमीटर। ठीक है, एंड this is the current I flowing through this circuit, and in this branch the current will be Ig and the resistance of galvanometer will be G। ठीक है, इस केस में देखो मैं कंसिडर कर लेती हूँ इफ द वैल्यू ऑफ Ig इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और गैलोनोमीटर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर विल बी इक्वल टू 10 ओम। ये मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्या बताया हम लोगों ने दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैलोनोमीटर विल बी ऑफ 10 मिली एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर विल बी ऑफ 10 ओम। ठीक है, कल ही हम लोगों ने देखा था कि गैलोनोमीटर से जो करंट पास होता है दैट इज स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था दैट गैलोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर और टू डिटेक्ट द वीक करंट्स। ठीक है, और करंट ऑफ मिनिमम वैल्यूज, लो वैल्यू के करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए गैलोनोमीटर को यूज करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं मिली एम्पियर में, करंट इनटू मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं ये कंसिडर कर रही हूँ देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल अगर हम लोग को मालूम करना है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसके अक्रॉस से फाइंड आउट कर रहे हैं तो I की जगह मैं ले लेती हूँ IG एंड R हमारा दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, मैं ये ले लेती हूँ IG इंटू G। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ IG। IG हमारा है 10 मिली एम्पियर एंड G है हमारा 10 ओहम। ठीक है, मिली एम्पियर को हम लोगों को एम्पियर में करना पड़ेगा। सी हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ठीक है, दैट मीन्स इट इज 10 to the power 2 and -3, so our answer will be 10⁻⁻1 and 10⁻⁻1 that means 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है 0.1 वोल्ट का मिल रहा है। कब? इफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैलोनोमीटर इज 10 मिली एम्पियर। अगर 10 मिली एम्पियर करंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं थ्रू दिस गैलोनोमीटर एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0.1 वोल्ट। सी, अगर 10 मिली एम्पियर है तो हम लोगों को 0.1 मिल रहा है। अगर इसी को मैं कंसिडर कर ले रही हूँ दैट इफ IG इज इक्वल टू 10 को हाफ कर दूँ, मैं अगर कंसिडर कर ले रही हूँ कि IG मेरा 5 मिली एम्पियर है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? देखो 10 मिली एम्पियर पे पोटेंशियल मिल रहा है हम लोगों को 0.1 वोल्ट, मैंने इसको हाफ कर दिया 5 मिली एम्पियर कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.05 वोल्ट। 0.05 वोल्ट का मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप करंट आप और कम करते हो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा और कम हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आप रेंज देखो, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस वोल्टमीटर। कितनी रेंज आ रही है हमारी 0.1 वोल्ट, 0.05 वोल्ट। मतलब मैक्सिमम जो ये वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर रहा है ये बहुत ही कम है। ठीक है, ये कितना 0.1 वोल्ट दे रहा है, 0.05 वोल्ट मेजर कर रहा है। अगर हम लोगों को अभी 10 वोल्ट मेजर करना है तो ये तो एपरेटस काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम लोगों को वोल्ट मीटर जो रेंज बता रहा है वो रेंज सूटेबल नहीं है, वो बहुत ही मिनिमम रेंज का है। ठीक है, हम लोगों को इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी अगर हम लोगों को रेंज बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो गैलोनोमीटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ वोल्ट मीटर। हाँ, अब इसको देखो हम लोग को एम क्या है, थोड़ी इसकी रेंज बढ़ाना है। अब रेंज बढ़ाने के लिए अगर मैं देखो क्या कर रही हूँ, पूरा सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट ये हमारा बल्ब है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे बना रहे हैं एंड अक्रॉस द बल्ब है हमारे पास यहाँ पर गैलोनोमीटर। ठीक है, ये गैलोनोमीटर अक्रॉस में
ठीक है, इसी के सीरीज में मैं एक रेजिस्टेंस यूज कर ले रही हूँ, रेजिस्टर ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने जो यहाँ पे रेजिस्टर लगाया है दैट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस। देखो क्या किया है मैंने, कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेम है, जस्ट क्या किया है कि गैल्वेनोमीटर के साथ उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी देखो क्या होता है यहाँ पे, इसको मैं कह देती हूँ इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, नाउ इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस I, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा दैट इज IG। मैंने इसको कंसिडर किया है रेजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कंसिडर कर लेती हूँ मैं अगेन IG जो हम लोग का करंट है दैट इज ऑफ 10 मिली एम्पियर, पुराने वाली वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 ओहम। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, हाई रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर लो 990 ओम, 990 ओम मैंने कंसिडर कर लिया है हाई रेजिस्टेंस। नाउ सी व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा IG इंटू G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसी के साथ में हमारा रेजिस्टर R वाला रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे G प्लस R। ठीक है, IG कितना है 10 मिली एम्पियर है ना, तो 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, G है हमारा 10 एंड R है 990, 990 प्लस 10 कितना हो गया 1000, तो ये है हमारा 10 इंटू 10⁻³ 1000 मीन्स 10⁻3 -3 + 3 गेट कैंसल, इट इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 10 वोल्ट का। देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ पहले हम लोगों को मिल रहा था 0.1 वोल्ट, जिसको हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही लो पोटेंशियल है, उसी को बढ़ाकर हम लोगों ने कितना ले लिया है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट लाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ा, जस्ट एक हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज किया है, कैसा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। बस ये बन गया हमारा गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। वो भी हम लोगों को रेंज कैसी दे रहा है, हाई रेंज। ठीक है, काफ़ी हाई रेंज दे रहा है हम लोगों को। तो बस यही हम लोगों को करना है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस वी हैव टू कनेक्ट ए रेजिस्टर इन सीरीज विथ हिस गैल्वेनोमीटर, और जो रेजिस्टर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दैट मस्ट बी हैविंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बस ये करना है, हम लोगों का ये बन जाएगा वोल्टमीटर ऑफ वेरी हाई रेंज। ठीक है, सो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे करनी थी। तो सी हम लोग अब इसको, ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है और क्यों करना है, पूरा रीजन हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसको मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। ओके, ये जो हम लोगों ने लगाया है इसको अगर मालूम करना है तो क्या आता है। सो देखो यहाँ पर हम लोग इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर है एक ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है, इसके अक्रॉस में हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस X। ठीक है, एंड दैट शुड बी हैविंग हाई वैल्यू, and here we have to determine the potential difference. ठीक है, and in this branch the current flowing is IG यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये हम लोगों ने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बना ली है। ना सी यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है वोल्टेज V क्या होगा, ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है इनटू दिस गैल्वेनोमीटर दैट इज IG, तो ये ले लेंगे हम लोग IG
रेजिस्टेंस हम लोग दोनों को ऐड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज रेजिस्टर। ये हो जाएगा आई जी इंटू, यहाँ पर हम लोगों को लेना पड़ेगा एक्स प्लस दिस जी, एक्स और ये जी दोनों को ऐड करके लेंगे, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, आप ओके अगर यहाँ से हम लोगों को x फाइंड आउट करना, इफ वी हैव टू कैलकुलेट x फ्रॉम हियर, सी क्या करना पड़ेगा अगर यहाँ से हम लोगों को x निकालना है तो सबसे पहले तो आप ये जो आई जी का मल्टीप्लाई करा इसको इस तरफ ले आओ, इट विल बी डिवाइडिंग हियर, दिस इज इक्वल टू x प्लस जी, और अगर x निकालना है x इधर रखो g इधर ले आओ, सो इट विल बी v अपॉन आई जी एंड माइनस जी इज इक्वल टू x, और इसी को आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी, ओके। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x, ये जो x हम लोगों ने कनेक्ट किया ना उसकी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो वेयर वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कनेक्शन, आई जी विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोनोमीटर, जी विद द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर, ठीक है। सो इन दिस बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट एक्स, ठीक है। और क्यों करना है क्या है तो पूरी थ्योरी हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे देखी हुई है, याद रहेगा ना। एंड यस वन मोर थिंग, ये हम लोगों ने ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको गैलन मीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करना है उस केस में आपको एक हाई वैल्यूड रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। आइडियली अगर आप कोई वोल्ट मीटर देखते हो ना उसका रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट, ठीक है। आइडियल अगर आप वोल्ट मीटर की बात करते हो, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस विल बी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब बहुत ही हाई वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इतनी कि वो इन्फिनाइट होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग को याद होना चाहिए, इन्फिनाइट इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग कनेक्शन कैसा देते हैं, पैरेलल कनेक्शन देते हैं ना, किसी भी अप्लायंस का कनेक्शन वोल्ट मीटर का कैसा देते हैं, पैरेलल। अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग हाई रखते हैं, इन्फिनाइट रखते हैं, तो कोई भी यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा नहीं अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो लार्ज मिलता है। सो फॉर दैट आइडियल वोल्ट मीटर इज हैविंग इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता इन्फिनाइट ऑप्टेन करना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए ना। ये तो हम लोगों का वोल्ट मीटर और एम मीटर दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर को कंपेयर, एमीटर एंड वोल्ट, बहुत ही सिंपल सा है। अगर कंपेरिजन आता है या आपको कहा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एमीटर किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, सो एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, whereas voltmeter is used to measure potential difference, ठीक है। तो पहला बेसिक डिफरेंस ये रहेगा, एमीटर हम लोग करंट मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वोल्टमीटर हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एंड इन अ गिवन सर्किट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अगर हम लोग एमीटर की बात करते हैं तो सर्किट में या किसी भी दिए हुए अप्लायंसेस के और साथ ये कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वेयर एज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हम लोगों ने पीछे भी लेक्चर में देखा है। नाउ नेक्स्ट, इट इज एन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर देखो आपको इसको
मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर को लेकर आपको एमीटर बनाना है तो आपको रेजिस्टेंस कैसा यूज़ करना पड़ता है फॉर एमीटर? रेजिस्टेंस शुड बी लो, ठीक है। और आइडियली अगर आप देखो तो आइडियली कितना होता है? 0। बट इन द केस ऑफ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी हाई, और आइडियली अगर हम लोग देखते हैं इट विल बी इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम लोग लगा रहे हैं शंट, तो ये सही बात है, ऑब्वियस रहेगी। शंट जितना कम रहेगा हमारा करंट उतना ज़्यादा रहेगा। एंड इस केस में अगर वोल्टमीटर में देखते हैं, लार्जर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को उतना ज़्यादा मिलता है। सो बेसिक हम लोगों को इतना पॉइंट्स पता है, ठीक है। एंड दिस इज द बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। सो दिस इज द आवर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच इज वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल चैप्टर, ठीक है। सो स्टडी द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी।